दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जो हमने अभी वीडियो डाली थी लिप वाश के बारे में कि उसमें हमने जो लिप वाश टेबलेट होती है वो कोलेस्ट्रॉल में काम आती है। तो हमने उस वीडियो में बात करी थी कि अगली वीडियो हमारी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होगी। तो आज हम उसी पॉइंट को लेकर आए हैं, उसी सवाल को लेकर आए हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। इसके हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो हमारी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, बिना वीडियो को स्किप करें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। तो क्या हाल है दोस्तों, सब बढ़िया? तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अल अमन फार्मा। तो दोस्तों, हम मेडिसिन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में भी बताएं कि अगली वीडियो किस पॉइंट पर बनाएं। और दूसरा, हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और सब्सक्राइब फॉलो करिए हमें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, इस पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, जिसमें मैं आपको 6 पॉइंट्स में बात करूंगा। जिसमें पहला पॉइंट है कि कोलेस्ट्रॉल वैक्स और फैट की तरह गाढ़ा पदार्थ होता है। दूसरा बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि ये शरीर के सभी हिस्सों में पाया जाता है। और तीसरे पॉइंट की तरफ बात करता हूँ कि ये रक्त में उपस्थित प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होता रहता है इसका। चौथे पॉइंट की तरफ बात करता हूँ कि कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं और कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बुरे होते हैं। पांचवें पॉइंट की तरफ बात करता हूँ कि ये 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 बैड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है गुड कोलेस्ट्रॉल। हम इन दोनों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखें। हम कोलेस्ट्रॉल को जानने से पहले, इसके टाइप्स जानने से पहले, हम पहले बात करते हैं कि लिपोप्रोटीन क्या चीज़ है। कि लिपोप्रोटीन के बारे में मैं बताऊं तो ये 3 पॉइंट में मैं आपको बात बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से सुने। जिसमें पहला पॉइंट है हमारे कि लिपोप्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बताते हैं कि जो प्रोटीन लिपिड से आके जुड़ते हैं उन्हें हम एपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं या एपोप्रोटीन कहा जाता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि लिपोप्रोटीन लिपिड के भाग जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो हमारा लिपोप्रोटीन है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को अलग अलग टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, जो हमें एनर्जी वगैरह के लिए ये हमारा यूज़ होता है। दूसरा, हम बात करते हैं अब नेक्स्ट उस पर कि लिपोप्रोटीन कितने टाइप का होता है या कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो लिपोप्रोटीन जो है हमारा 4 टाइप का होता है, जिसमें हमारा काइलोमाइक्रोन्स आते हैं, दूसरा VLDL आता है, तीसरा LDL आता है और चौथा HDL आता है। हम इनके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि काइलोमाइक्रोन्स क्या होता है, VLDL क्या होता है, LDL क्या होता है और HDL क्या होता है। इसके हम पूरी डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। हम पहले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, पहले टॉपिक की तरफ बात करते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। क्या आखिर काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो इसे हम 2 पॉइंट में बात करेंगे और इसके हम नॉर्मल रेंज भी बताएंगे। तो काइलोमाइक्रोन्स जो है छोटी आंत के अंदर म्यूकोसल सेल में बनता है और ये लिम्फेटिक सिस्टम में निकलता है। और दूसरे पॉइंट, काइलोमाइक्रोन्स के पास बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि काइलोमाइक्रोन्स जो हमारा होता है वो हमारे छोटी आंत के अंदर होता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर म्यूकोसल सेल के अंदर बनता है। और दूसरी चीज़, ये जो हमारा निकलता है ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर निकलता है। दूसरा, काइलोमाइक्रोन्स जो है
के पास जो है, इसके पास बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड मैंने बता दिया है कि ये एक वैक्स और फैट की तरह एक पदार्थ होता है। तो इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात करें कि काइलोमाइक्रॉन्स की नॉर्मल रेंज कितनी होती है या हमारे शरीर में काइलोमाइक्रॉन्स की रेंज कितनी होनी चाहिए, तो वो लगभग 400 से 600 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये हमारी नॉर्मल रेंज है। दूसरे पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं VLDL, जिसकी हम फुल फॉर्म बताएं पहले, तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। इसके हम पॉइंट के बारे में बात करें तो ये लीवर के अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है। जो हमारा लीवर काम जो करता है उसके अंदर बनता है, जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ये कॉम्बिनेशन में या कॉम्प्लेक्स में बना होता है, और ये बाद में हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल में जाकर जुड़ जाता है। दूसरे पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक जाता है और वहाँ ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। जिसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो ये 20 से लेकर 40 mg पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो है ट्राइग्लिसराइड जो हमारा होता है, तो वो जो है लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक जाता है और वहाँ ऊर्जा की कमी को पूरा करता है। मैंने पहले पॉइंट में बता दिया था कि इसका जो काम होता है कोलेस्ट्रॉल का और ट्राइग्लिसराइड का, वो ऊर्जा देता है, हमारा एनर्जी देता है हमारे शरीर को। अगर ये बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उसमें हम बताएंगे कि बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, LDL, जिसका फुल फॉर्म बताएं तो ये होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी एक तरीके का जो है इसी का VLDL का भाग होता है। तो इसके पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ये 4 पॉइंट में है, तो चारों पॉइंट बात करते हैं। ये भी लीवर के अंदर ही बनता है और इसका निर्माण VLDL से होता है। ये समझ में आया कि ये जो लीवर के अंदर बनता है और इसका जो बनता है, ये जहाँ बनता है या इसका जो निर्माण है, ये VLDL से ही होता है। यानी वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये लो डेंसिटी उससे थोड़ा सा ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक जाता है। सेम वही काम है दोनों का, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है। तो तीसरे पॉइंट की तरफ कि ये धीरे धीरे टिश्यू के अंदर जमा हो जाता है, ये जो है टिश्यू का अंदर चला जाता है, इसीलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जो हमारा एक पॉइंट है कि बैड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है, तो हम LDL को ही बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे टिश्यू के अंदर जाकर जमा हो जाता है और ये जो जमा होने के बाद जो है ये उसको बंद कर देता है, यानी उसकी जो है एक डेंसिटी जो ब्लड फ्लो होने की है वो उसे कम कर देता है। तो इसकी जो है नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो ये 80 से 150 mg पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं HDL, जिसकी फुल फॉर्म हम बताएं तो ये है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसके हम 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट, ये छोटी आंत की सेल्स के द्वारा बनाया जाता है और सीधे रक्त में छोड़ दिया जाता है। ये जो है अलग से बनाया जाता है, जैसे कि शरीर में हमारा शरीर जो है ये अलग से ही बनाता है, इसका फॉर्मेशन अलग ही होता है कि जो हमारे छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बनता है, ठीक है, जो सीधा ब्लड में छोड़ दिया जाता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू और ब्लड से लेकर लीवर तक जाता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा पॉइंट था कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, तो वो हमारा HDL होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसकी हम नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 30 से 60 mg पर डेसीलीटर होती है। इसके हम एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमारे कुछ पॉइंट हैं जो कमेंट्स में सवाल आते हैं, हमारे पास कमेंट आते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है।
एक पॉइंट हमारा ये आता है। दूसरा एक पॉइंट आता है जो हमारे कमेंट आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो पहले पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ जाता है। तो इसमें हम पहले बताएं, अधिक मात्रा में फैटी एसिड जैसे घी, तेल तथा फास्ट फूड की मात्रा हम ज़्यादा कर देते हैं या उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारा शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल खान पान की लापरवाही से भी हो जाता है। तीसरा, जब हमारे शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है तब भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और जब हम कुछ एक्सरसाइज या अन्य काम नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते या पूरे दिन बैठे रहते हैं, तो उस वजह से भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सवाल का भी हम जवाब देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, आपको फैटी एसिड वाली चीज़ों से बचना चाहिए, यानी घी से, तेल से, फास्ट फूड से, इनको थोड़ा कम कर देना चाहिए आपको। एकदम तो देखो कुछ चीज़ बंद नहीं हो सकती, उसको थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। दूसरा, अगर आपका वज़न अधिक है तो उसे कम करना चाहिए। तीसरा, आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करोगे तो वज़न आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो मसल्स गेन हो जाएंगी, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा। और धूम्रपान से भी आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है। हम स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उससे भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है बिगड़ जाता है हमारा। फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा जो हम पॉइंट बात कर रहे हैं कि कंट्रोल कैसे करें, तो फलों को और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है जो कमेंट आता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो है आप अपने कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लिए बगैर कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करें। चाहे आप मेरी ही वीडियो देखकर मेडिसिन ले लें तो वो ठीक नहीं है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप वगैरह कराइए, उनको बताइए, तो वो आपको आपके हिसाब से मेडिसिन बता देंगे कि कौन सी लेनी है। लेकिन मैं कुछ मेडिसिनों के नाम बताता हूँ कि जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टेटिन ग्रुप की मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि एटोरवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन और पीटावास्टेटिन। ये हमारे 3 साल्ट होते हैं। इसके नाम साल्ट से कई सारे ब्रांड में से मेडिसिन आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, लेकिन डायरेक्ट जाकर यूज़ करना बहुत बेकार है, अच्छी आदत नहीं है। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं ये चीज़, तो मेडिकल स्टोर पे जाके आप ले सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसको आपके रिलेटिव को, किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या घट गया है, जो भी दिक्कत है, तो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए पॉइंट के साथ, तो बने रहिए।